हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो करंट एनर्जी में लेके आई हूँ ये डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के ऊपर होगी। तो इन दिनों डिवाइन फेमिनाइन को मैं एक लोगों के साथ ट्रिगर होता हुआ पा रही हूँ। अब ट्रिगर कैसे पता है? जैसे मतलब बहुत डिवाइन फेमिनिन मेरी सही चल रही थी, बहुत दिनों से सही परफेक्ट चल रहा था। उन्होंने ठान भी लिया था कि मैं कोई भी चीज़ों से अब जो है ना बिल्कुल ट्रिगर नहीं होंगी और मैं अपने सेल्फ लव में रहूँगी। सब पीसफुल के साथ चल रहा था। लेकिन मैंने पहले भी कहा था शायद बीच में कि ये थर्ड पार्टीज ये नोटिस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को कि डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी चेंज हो रही है, अपने में आ रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या अपने एक सेल्फ लव के चलते या एक चाइल्ड हीलिंग के चलते वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है ना या कार्मिक्स जो है ना ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिगर हो के इतना हो गया कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें लेट गो करते जा रही है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मतलब ट्राई कर रहे थे कि डिवाइन फेमिनाइन को रोको या उन्हें कोई हर्ट करूँ या टॉन कर दूँ तो डिवाइन फेमिनाइन जो है थोड़ी सी रूप बदल ले और फिर से अपनी पहले वाली स्वरूप में आ जाए। लेकिन यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो अब डिवाइन मस्क जो थर्ड पार्टीज़ में है ना उनके पास अब रहा क्या? तो ऑल ऑफ सडन क्या होगा, डिवाइन जो कार्मिक्स जो है इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि यहाँ पे अब डिवाइन फेमिनाइन को जो है जो पीसफुल जो चल रही है ना थोड़ा सा शैटर होने का एक समय आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की परीक्षा होगी फ्रेंड्स। समझो डिवाइन फेमिनाइन किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अब कार्मिक्स में प्रॉमिस करा है कि हाँ मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी या जो भी है आप करो, कोई बात नहीं। या डिवाइन फेमिनाइन ने किसी के ऊपर विश्वास रखा है तो उन्होंने कुछ शेयर करा है और वहाँ पे कार्मिक्स से ये भी आया होगा वर्ड्स कि हाँ सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं वगैरह, ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अचानक से एक होता है ना कि प्रोमिस जो इंसानों ने करे होते हैं वो एकदम से ब्रेक होना। मोस्ट ऑफ द टाइम समझो कोई बहुत स्ट्रांगली फॉर्मली कह रहा है कि मैं साथ हूँ या साथ मैं रहूँगी या रहूँगा, और एकदम से ऐसे होगा कि हाथ ऊपर कर देंगे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को जो है ये टाइम पे थोड़ा सा फिर जो एक शॉक होना काइंड ऑफ होता है ना वो हो सकता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन फुल्ली वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगी। एक सपोर्ट की जो ज़रूरत थी वो डिवाइन फेमिनाइन को मिलने वाली थी, और वहाँ पे अचानक से क्या हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन के प्रोजेक्ट्स के लिए कहिए या डे टू डे लाइफ से कोई भी चीज़ें के लिए छोटी मोटी कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अचानक से प्रॉमिस ब्रेक करना काइंड ऑफ होता है ना, ये कार्मिक से होगा, पर्पसली कार्मिक से करा जाएगा। और डिवाइन फेमिनाइन भी बहुत जैसे मतलब शॉक हो जाएगी कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये हुआ क्या। और वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन मेरी ट्रिगर के साथ साथ जो है ना पेन और फियर दोनों को जो है फेस करना उन्हें पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्मिक्स क्या करेंगे, माइंड गेम कहो या कुछ ऐसे कहो, तो वो एनर्जीज के थ्रू तो डिवाइन फेमिनाइन को मेक श्योर कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड करे उनको। मैंने पहले भी कहा है जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत जब अपने सेल्फ लव में आती है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ या कार्मिक्स जो है ना ट्रिगर होते हैं फ्रेंड्स। अब ये घर से ही नहीं होगा, ठीक है, ये ऑफिस में भी हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी हो सकता है। कुछ भी छोटा मोटा आप मतलब अपने हिसाब से ले लो, आपको जो है ट्रिगर उन्होंने देना ही है। अब जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को जिन जिन से सपोर्ट भी लगता था कि चलो मतलब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होता है, चलो इन्होंने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है तो मैं कोई और है उनसे शेयर करके देख लूँ, तो वो भी जो है ना एनर्जीज अपने जैसे निकाल लेंगे। मतलब डिवाइन फेमिनाइन को एक्चुअली कहीं ना कहीं डिवाइनली ही कहो अचानक से अकेला डालना काइंड ऑफ होता है ना वो होगा। अब होता है ना कभी कभी हमें मतलब सपोर्ट मिलता है, वो टाइम पे उस सपोर्ट के बलबूते पे जो है हम थोड़े से रिलैक्स या नॉर्मल होता है। लेकिन वो रिलैक्स और नॉर्मल किसी के ऊपर या किसी की वजह से नहीं होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं एहसास जो है ना डिवाइन से डिवाइन फेमिनाइन को दिया जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपको ये बताया जाएगा कि अपनी मतलब एक होता है ना कि जैसे अपनी एनर्जी में लाने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और की ज़रूरत हमें अगर पड़ रही है इसका मतलब क्या है, हम हील नहीं हुए हैं और होना बाकी है। तो
तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को ये एहसास डिवाइनली दिया जाएगा। अब ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन के कुछ तो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे या किसी के ऊपर वो काम कर रही होंगी। यहाँ से थोड़ा सा जो है, थोड़ी देर के लिए फेमिनाइन मेरी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, मगर यकीन मानो अब तक के आते आते इतनी डिवाइन फेमिनाइन मेरी स्ट्रांग हुई है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगी और अपने जो एक होता है ना आगे बढ़ के करना काइंड ऑफ होता है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन करेंगी। ठीक है, थोड़ा सा एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा जो एक डिवाइन फेमिनाइन बोल कुछ रही है, थर्ड पार्टी समझ कुछ और रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, थोड़ी से ओवरथिंक का शिकार मेरी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं ना तो थर्ड पार्टीज़ या कार्मिक्स सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो ठान लिया होता है या उन्होंने वो मतलब मान लिया होता है कि हाँ यही कहना था सामने वाली का, जो मतलब आपने कहा है डिवाइन फेमिनाइन, तो आप कुछ कह रहे थे अलग और वो कार्मिक्स ने समझ कुछ अलग लिया है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होंगे। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप क्लियर नहीं कर पाओगे, इस वजह से आप ओवरथिंक में जा सकते हो और ऐसे होगा कि माइंड में बार बार लगातार वो कन्वर्सेशंस या जो भी चीज़ें वो टाइम पे हुई थी वो आपके दिमाग में आते रहेंगी। तो थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन मेरी यहाँ पे संभले, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल जो आपने माहौल बनाया या जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे डिस्ट्रॉय काइंड ऑफ होता है, वो ख़त्म होने का चांस है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी संभलोगे, अदरवाइज़ क्या होगा पता है, कहीं ना कहीं आप जो इम्बैलेंस होने की चांसेस है। अपनी एनर्जीज़ को आप बिल्कुल भी लो होने नहीं दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, थर्ड पार्टी को लगेगा कि वो सही है और आप गलत हो, इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे हो। लेकिन आप इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो क्योंकि आपको वो ट्रिगर हुआ है। इसका मतलब ऐसे होगा कि कहीं ना कहीं जो आप ओल्ड पैटर्न में थे, वो ओल्ड पैटर्न फिर से आपका आ रहा है और कहीं वो हील नहीं हो पाया है। तो फेमिनाइन को मैं यही कहूँगी कि ये जो भी हो रहा है थोड़ी देर के लिए हो रहा है। आप कैसे स्टेप्स लेते हो या किस तरीके से आप सोच रहे हो, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो आप सोचोगे वैसा आपका माहौल बनेगा। अगर आप उसमें से भी पॉजिटिव रहोगे तो वो माहौल पॉजिटिविटी में बदलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी के साथ चलते रहोगे तो आपको जो है फॉगिनेस काइंड ऑफ होता है ना, वो फॉगिनेस आपको फील होता रहेगा। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते और हम ऐसे लगता है कि कहीं और ही दुनिया में है, या धुंधला धुंधला सा सब कुछ लगने लगता है, ऐसे लगता है जैसे पिक्चर चल रहा है आगे और मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है डिवाइन फेमिनाइन के साथ होंगी। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो और जो भी प्रोजेक्ट लिया है, जो भी काम आपके ऊपर आया, जो भी है, अपनी जो है बिल्कुल जितनी आपकी एनर्जीज है या जितना आप कर सकते हो उस लेवल पे उतर के जो है उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर पेंडिंग वर्क हुआ तो उस पेंडिंग वर्क के साथ भी आपकी तरफ उंगलियां दिखाना काइंड ऑफ होता है ना, कार्मिक से ये होगा। तो बिल्कुल ये सिचुएशन से निकालने के लिए या निकलने के लिए अब आप ही हो जो अपने लिए जो हो स्ट्रांगली स्टैंड करोगे। अब ये क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि अगर जो आप मतलब पुराने जो भी आपके कर्मास पेंडिंग थे या पुराना जो भी आपका था लेन देन जो भी था ये थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी के साथ जो है कंप्लीशन के लिए भी हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये जो भी प्रोजेक्ट आया है या जो हाथ ऊपर लिया है, जो कुछ हुआ है, उसमें अगर आप अच्छे से कर गए तो यकीन मानो इसके बाद कभी भी ये जो आपके साथ जो सिचुएशंस डाली गई है वो सिचुएशंस करने की थर्ड पार्टी कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। बहुत अजीब सी एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ। तो देखिएगा कि ये आपके किस तरीके से ये हो रहा है, तो आप वैसे फोकस करके अपने काम में थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे होगा कि ड्रीम से भी डिवाइन से मैसेजेस मिल सकते हैं। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही कहूँगी कि सोने से पहले ग्रैटिट्यूड पे करते हुए डिवाइन से आंसर मांगिए, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। नींद में, ड्रीम में मिल सकता है या दूसरे दिन मैसेज के थ्रू, या आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके थ्रू आपको मैसेज मिला या कहीं पे भी मिलेगा। या आपको अंदर से एहसास भी हो जाता है कि यस ये मैसेज मेरे लिए है और आप उस मैसेज को लेके डिकोड कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं हेल्थ की बात कहूँ तो बिल्कुल जो हेड में पेन होना होगा, आंखों की विजन आपको कहीं ना कहीं धुंधली सी लगेंगी, या तो पास का कम दिखना या दूर का ब्लर ऐसे काइंड ऑफ होता है ना, वो ब्लर दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। फॉगिनेस लगेगा, जैसे धुंधला धुंधला सब कुछ ऐसे लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। बहुत ज़्यादा जैसे पानी पीने का मन करेगा तो पानी बिल्कुल ज़्यादा पीते रहना है, क्योंकि आप ड्राई हो रहे हो।
स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, अननेसेसरली स्वेट होता है ना, वैसे स्वेट होगा, इस वजह से ड्रेन फील होना काइंड ऑफ होता है, वो ड्रेन फील हो सकता है। अब जैसे दोपहर को भी अगर सोते हो तो भी ऐसे लगेगा कि आप अंदर ही चक्कर खा रहे हो, जैसे आपकी सोल जैसे घूम रही है, बिल्कुल वैसे काइंड ऑफ फील होगा, ठीक है। नीज में जैसे काफ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, एकदम सनसनाहट सी महसूस होगी, इवन आपके एंकल से उसमें सनसनाहट महसूस होगी, हाथों में, बॉडी एक भी हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है एक्चुअली, ऑल ऑफ सडन हुआ है। इसलिए क्या होगा कि डिवाइन फेमिनाइन मेरी बिल्कुल जैसे होता है ना, एकदम से नॉर्मल थी और एकदम उन्हें शैटर्ड करा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि विश्राम में थी और एकदम से उन्हें सावधानी के साथ एकदम, मतलब कहते हैं ना सावधान विश्राम, ऐसे कोई काइंड ऑफ कुछ हुआ होगा, तो मेरी शैटर्ड हो जाएगी फेमिनाइन। तो फेमिनाइन को भी यही कहूँगी कि बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल ख्याल रखना है। डिवाइन मस्कुलिन की मिसिंग एनर्जी इस बार आप महसूस करोगे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा नाराज़ आप महसूस करोगे। आप ये कहोगे कि ऐसा ही तो करा है कार्मिक ने भी, कार्मिक ने भी ऐसा ही करा है जो डिवाइन मस्कुलिन ने करा, डिवाइन मस्कुलिन ने भी ऐसे ही करा है जो थर्ड पार्टी ने करा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को भी बैलेंस करके करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप कार्मिक्स के साथ सच में एकदम पॉजिटिव वे अगर बिहेव कर गए और मेन थिंग आपने अच्छे से, मतलब जो निर्णय लेना होता है खुद के लिए वो लोगे ना, तो ये डिवाइन मस्कुलिन की तरफ भी ये मैसेज आपका जाता है कि आपके साथ एक्चुअली उन्होंने कैसे क्या किस तरीके से करना है। वैसे भी देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलिन भी जो भी कर रहा है ना, ये डिवाइनली गाइडेड हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि आपको हील कराया जा रहा है, ये आपकी भी जर्नी है, उनके साथ भी हो रहा होता है सफ़र, वो भी सफ़र हो रहे होते हैं। तो चलो मैं अभी शेयर ही करूँगी, ठीक है। तो ये रही आपकी एनर्जी, बिल्कुल पॉजिटिव वे लेना है, जो भी चैलेंजेस आएंगे एकदम से बिना डरे आपने लेना है, क्योंकि हाथ ऊपर कर देंगे थर्ड पार्टी, ये दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ कैसे होगा, तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ ऐसे होगा कि उनको भी जो जो प्रोमिसेस थर्ड पार्टीज़ ने करे थे लास्ट मोमेंट पे, उन्हें भी जो है लोगों से जो है दूर करवाया जाएगा। मतलब डिवाइन मस्कुलिन उनके ऊपर डिपेंड थे, उन्हें ऐसे लगा था कि उनके काम होंगे, या उन्हें प्रॉमिस करी थी, या मीटिंग होने वाली थी, उन्हें जैसे कहा है कि चलो नो प्रॉब्लम मिलते हैं या कुछ ऐसे, तो डिवाइन मस्कुलिन जो है बिल्कुल जैसे सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ऐसे होगा कि थर्ड पार्टी से उन्हें जैसे कहते हैं कि टाटा बाय बाय काइंड ऑफ, मतलब बिल्कुल क्लोजर ही नहीं मिलेगा, क्लोजर ही ना मिलते हुए वो चले जाएंगे, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब डिवाइन मस्कुलिन के ऐसे थे कि जो भी उनका काम था, या जो भी कार्मिक्स के साथ प्रॉमिसेस थे, या जो भी था उन्हें चैप्टर क्लोज करना था कहिए, या वो जो भी था उन्हें वाइंड अप करना था कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है एक बहुत बड़ी लॉस के साथ ना, बहुत बड़ी लॉस के साथ जो है वाइंड अप तो नहीं होगा, उल्टा डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर उसका प्रेशर आ जाएगा। अब ये कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन के साथ होगा, ठीक है। और ये आपके साथ, आप अगर आप उनसे बात कर रहे हो या कनेक्टेड हो, अगर कॉमन फ्रेंड से भी कनेक्टेड हो, तो आप ये जान पाओगे कि डिवाइन मस्कुलिन के साथ ये होगा, ठीक है। अब डिवाइन मस्कुलिन जो है उन्हें चाहिए था कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्द ख़त्म करे, उनकी थर्ड पार्टीज़ में थे, या जो भी उन्हें जो एक कार्मिक्स में था, जो भी वो कर रहे थे, जो भी उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, जहाँ भी था, वो चाह रहे थे कि ये पूरा कंप्लीशन में आ जाए या कर जाए। लेकिन अब ऐसे होगा कि उनको जो है वहाँ से क्लोजर नहीं मिलेगा, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन को वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो डिवाइन मस्कुलिन ने बिहेव करा था, या जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि डिवाइन फेमिनाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ में ऐसी कोई बड़ी चीज़ें हो जाएगी जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को कहीं ना कहीं अब जाके कहा जाएगा कि आपको वहाँ पे एडजस्ट करना है, जो बहुत कंपलसरी हो जाएगा। जो डिवाइन मस्कुलिन ने अगर वहाँ पे एडजस्ट नहीं करा तो एक बहुत बड़ी लॉस के साथ डिवाइन मस्कुलिन को जाना पड़ सकता है एंड दिस इज लॉस में, जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के मतलब एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे बाद में, और वहाँ पे ऐसे होगा कि एक फेल्यूर काइंड ऑफ जो होता है ना, वो डिवाइन मस्कुलिन के सर पे आने के चांसेस है। तो डिवाइन मस्कुलिन भी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, रिजेक्शन से जो उन्हें डर लगता था हमेशा, वहाँ पे अभी रिजेक्ट होने का डर इस तरीके से थीरीज में कहिए डिवाइन मस्कुलिन के सामने आ सकता है। जो उन्होंने जो एक टॉक्सिक पैटर्न के साथ चल रहे थे, उस टॉक्सिक पैटर्न से निकलने का काम भी डिवाइन मस्कुलिन के साथ होगा। कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन जो है इतनी सारी सिचुएशंस में रहते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जो अपनी एनर्जीज है उसकी पूल की महसूस उन्हें होंगी, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन में जब रेस्टलेस हो जाती है तो ऑब्वियसली उनकी जो शेयरिंग सोल होती है वो भी कहीं ना कहीं वो महसूस करती है, उन्हें भी अंदाज़ा आ जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ तो हो रहा है।
तो डिवाइन मस्कुलिन के भी हार्ट चक्रास पे पाल्पिटेशन होना, थ्रोट चक्रास पे टैपिंग होना, ब्रीदलेस काइंड ऑफ होना, बीपी शूट हो सकता है लो या हाई। अगर आपके साथ बात हो रही है तो आप समझ जाओगे। तो डिवाइन मस्कुलिन अगर नॉर्मल चल रहा है, एकदम से ब्रीदलेस होंगे और उनको भी एकदम हाइपरटेंशन काइंड ऑफ होता है ना, वो होगा। कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा पेन में जा सकता है, बहुत ज़्यादा उन्हें सैडनेस फील हो सकती है। तो ये जो है सारी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन भी जो है फील करेंगे। और अगर वो रिलीज़ कर गए तो डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं हील फील करेंगे। देखो ये गिव एंड टेक होता है। जब डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिवाइन फेमिनाइन मेरी रिसीव करती है। अगर वो हील कर पाई तो दोनों भी जल्द से जल्द हील हो जाते हैं। अगर रिसीव करते हुए अगर वो ना रिलीज़ कर पाई डिवाइन फेमिनाइन, तो ऐसे हो जाता है ना कि डिवाइन मस्कुलिन तो ओके हो जाता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो है बिल्कुल पेन में चली जाती है। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के साथ ये डिवाइन मस्कुलिन को करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की करंट एनर्जी। आई होप आप सबसे रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।